Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is for the students of CSS, that is regarding criminology. Criminology जो आपका subject है, and the topic is criminal justice system in detail. Firstly, subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. आज मैं आपको कंसेप्ट देने जा रही हूँ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है क्या? जस्टिस कहते हैं इंसाफ को, सिस्टम मतलब निज़ाम. ठीक है, क्रिमिनल्स के लिए बनाने वाला या बनाया जाने वाला निज़ाम जिसमें आप क्रिमिनल्स के अगेंस्ट एक्शन लेते हैं. अब जो लॉ फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं वो अपना किरदार किस तरह से परफॉर्म कर रही हैं, वो क्या कर रही हैं, आया कि वो कुछ कर भी रही हैं या नहीं कर रही, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कौन कौन सी एजेंसीज़ हैं, किस तरह से काम किया जा रहा है, या हम एक सूरत हाल क्रिमिनल्स की क्या कंडीशन है, और मतलब ये सारा सिस्टम, ये सारा निज़ाम आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी. आज का लेसन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हवाले से है. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. And firstly we will discuss the term criminal justice. What is the term criminal justice system? So the term criminal justice refers to the agencies of government charged with enforcing law, adjudicating criminals and correcting criminal conducts. अब होता ये है कि जो एक टर्म है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये रेफ़र करती है, इशारा करती है उन एजेंसीज़ की जानिब जो कि गवर्नमेंट ने जिनको काम सौंपा हुआ है. ठीक है, यानी गवर्नमेंट के अंडर काम करती हैं और कानून बनाती हैं. एडजुडिकेटिंग मतलब फ़ैसला करती हैं क्रिमिनल्स का, एंड देन फिर उनके जितने भी क्रिमिनल कंडक्ट हैं, जो भी उनका रुझान है क्राइम के रिलेटेड, उसको ठीक किया जाता है. अ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ लीगल, तो ये लीगल भी होता है, एंड सोशल इंस्टीट्यूशन, एंड इट्स अ सोशल इंस्टीट्यूशन. कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपने याद रखने हैं. देन फॉर द इन्फोर्सिंग द क्रिमिनल लॉ इन अकॉर्डेंस विद अ डिफाइंड सेट ऑफ प्रोसीजरल रूल्स एंड लिमिटेशंस, क्योंकि रूल्स और लिमिटेशंस कुछ बता दी गई हैं, आप उनसे तजावज़ नहीं कर सकते. मतलब ये एजेंसीज जो हैं इनके लिए क्राइटेरिया है, इन्होंने उससे बाहर नहीं निकलना, और रूल्स और लिमिटेशंस होती इसीलिए हैं ताकि हम मास्टर के अंदर अमन और सुकून का सांस ले सकें और अच्छे से सरवाइव कर सकें. अ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ लीगल एंड सोशल इंस्टीट्यूशन फॉर इन्फोर्सिंग द क्रिमिनल लॉ. अब इसके फ्रेज़ क्या है? द फ्रेज़ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रेफर्स, अब ये किस तरफ इशारा करता है, टू अ कलेक्शन ऑफ फेडरल, स्टेट एंड लोकल पब्लिक एजेंसीज. ये कुछ फेडरल, स्टेट और लोकल कुछ एजेंसीज हैं, उनकी जानिब इशारा किया जाता है. डेट डील, क्योंकि ये जो है डील करती हैं, किसके साथ डील करती हैं, जो क्राइम होता है, विद द क्राइम प्रॉब्लम. The study of criminal justice system may be defined as the use of scientific method to understand the administration, procedures and policies of those agencies of government charged with enforcing the law, adjudicating crime and correcting criminal conduct. And the study of criminal justice involves analyzing how these institutions influence human behavior and how they are in turn influenced by law of society. ये एक किस्म का साइंसी तरीक़ाकार है कि अंडरस्टैंड किया जाए कि इंतज़ामिया क्या कर रही है, उसकी पॉलिसीज़ क्या हैं, एजेंसीज़ गवर्नमेंट की कैसे कानून बना रही हैं. ठीक है, या आया कि उन्होंने कोई गलती तो नहीं की. तो ये सब चीज़ें दुरुस्त करने के लिए, फ़ैसला साजी उनकी दुरुस्त करने के लिए ये कहा जाता है द स्टडी ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. तो ये होती है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम स्टडी, इसको आप ऐसे डिफ़ाइन करते हैं. और अब जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है कि हम एनालाइज़ करते हैं, देखते हैं, परखते हैं कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनका क्या असर पड़ा है इंसानों के रवैयों पर, और कैसे ये काम कर रहे हैं और असरअंदाज हो रहे हैं सोसाइटी पर, और मतलब कानून के ज़रिए किस किस्म की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के, नोट कीजिएगा. पॉइंट नंबर 1, टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ क्राइम, कि क्राइम को जो अकर होता है, ठीक है, क्राइम कहाँ से आ रहा है, उसके होने से बचना. ठीक है, क्राइम से अपना बचाओ. टू पनिश द क्रिमिनल्स, अब हमने माशरे में सुधार लाना है, तो जो भी गलती करेगा, क्राइम कमिट करेगा, हम उसको पनिश करेंगे. टू रिहेबिलिटेट द क्रिमिनल्स, अब हमने रिहेबिलिटेट करना है. ठीक है, मतलब अ सोर्स टू ब्रिंग गुड कंडीशन इन द सोसाइटी आप कह सकते हैं. टू कंपनसेट द विक्टिम्स, अब जो भी शिकार, मतलब जिन्होंने ये क्राइम कमिट किया है, उनसे मुआवजा लेना एज़ सून एज़ पॉसिबल. जिसके साथ बुराई हुई है उसके साथ तावन किया जाए. ठीक है, मुआवजा दिया जाए, और जो क्रिमिनल्स हैं उनको पनिश किया जाए. अब उन पर पेनल्टीज़ भी डाली जा सकती हैं.
जो क्रिमिनल्स है, टू कंपनसेट विक्टिम्स एज फॉर एज पॉसिबल टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। माशरे में कैसे हमने तरतीब या फिर कह सकते हैं एक तरतीब में सिस्टम लेकर आना है और कानून को कैसे नाफिज करना है। टू डेटर, डेटर कहते हैं रोकना तो ऑफेंडर्स, जो भी ऑफेंडर्स हैं, ठीक है, जो इस किस्म के क्राइम कमिट करते हैं, फ्रॉम कमिटिंग एनी क्रिमिनल एक्ट इन द फ्यूचर, मतलब उनको रोकना कि वो इस किस्म की कार्रवाई ना करें माशरे के अंदर रहते हुए। नाउ कम्स द एजेंसीज ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की एजेंसीज कौन कौन सी हैं? आर्टिकल ये मेंशन किया गया है, इसको नोट कीजिएगा। आर्टिकल 109 ऑफ पुलिस ऑर्डर 2002 establishes a criminal justice coordination committee. The committee is responsible for ensuring effective administration of criminal justice in Pakistan. के 1909 का ये आर्टिकल है, पुलिस ऑर्डर 2002 के मुताबिक इसको इस्टेब्लिश किया गया और ये क्रिमिनल जस्टिस एक कोऑर्डिनेशन कमेटी के हवाले से बात की जा रही है कि वो क्या करें, इंश्योर करें किस चीज़ को, कि अच्छी इंतज़ामिया क्या है, हम कैसे, इंतज़ामिया क्या करती है, मैनेजमेंट करती है माशरे में। माशरे में कोई भी काम है, कार्रवाई है, तो उसके रिलेटेड जितने भी एक्शन होते हैं वो इंतज़ामिया करती है, यानी इंतज़ामिया जो है नज़्म व नस्क चलाती है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो कि पाकिस्तान में इन द लाइट ऑफ द सैड आर्टिकल, अब जो आर्टिकल की बात की गई है इसके मुताबिक फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ द कमेटी, ये कमेटी के दर्ज झैल कुछ मेंबर्स होते हैं। द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस, डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर, ये सब याद रखिएगा। डिस्ट्रिक्ट पैरोल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट जेल सुप्रिटेंडेंट, डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिस एंड ऑफिसर है ये, एंड देन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। अब कुछ और एजेंसीज आ जाती हैं, एजेंसीज ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आर्टिकल, अच्छा ये बच्चे मैं आपको करवा चुकी हूँ। एजेंसीज का रोल तो हो गया, नेक्स्ट आ जाती हैं क्वालिटीज़। क्वालिटीज़ ऑफ एन इफेक्टिव क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए इफेक्टिव क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की, इसको रीड करते हैं। इन ऑर्डर टू बी इन्फ्लुएंशियल, एक बासर सिस्टम होना चाहिए। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मस्ट हैव 4 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ एंड दे आर ब्रीफली डिस्कस बिलो। 4 कुछ ये खसूसियात बयान की गई हैं और जिनकी डिस्कशन हमें मिलती है, दर्ज झैल है। नंबर 1, institutionalism requires the competent functioning of each level of government and court of law in order for the proper administration of justice, यानी बार बार आपको पता चल रहा है कि इंतज़ामिया पर ही जोर दिया जा रहा है। नेक्स्ट है specificity requires disambiguation of the interpretation of a law in such a way that it removes ऑब्स्टेकल्स हर्डल्स को कहा जाता है, मुश्किलात या परेशानियाँ टू देयर अंडरस्टैंडिंग। इंटरप्रेट किया जाना चाहिए कानून को, कानून की तशरीह की जानी चाहिए ताकि जितनी भी हर्डल्स हैं इनसे हम इनका खात्मा कर दें और अच्छे तरीके से कानून को नाफिज कर सकें। यूनिफॉर्मिटी रिक्वायर्स कंसिस्टेंट एंड यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ लॉज सच दैट ईच इंडिविजुअल every individual is certain of the laws and they must abide by and those applicable to them। अब जैसे कि कानून है, ठीक है, अब कानून बना दिया गया तो फिर जितने भी पर्सन हैं उन पर लागू होता है कि वो उसको माने, उसको अबाइड करें। पैनल संसेक्शन मस्ट बी स्विफ्ट मतलब तेज़ होनी चाहिए, पैनल संसेक्शन तेज़ होनी चाहिए। सर्टेन एंड अप्लाइड कंसिस्टेंटली, सो इट इज़ क्लियर डैट नो वन इज़ अबव द लॉ, कि कोई भी कानून से बढ़तर नहीं है, कानून सबसे बढ़तर है। एंड सो इंडिविजुअल्स आर अवेयर ऑफ द कंसिक्वेंशियल पनिशमेंट दैट विल बी इंश्योर अपॉन द कमीशन ऑफ अ क्राइम। ऑब्जेक्टिव्स बता दिए मैंने आपको, इसकी एजेंसीज के बारे में बात कर ली, इसके क्वालिटीज़ बता दी। अब आ जाती हैं ब्रांचेस ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इसकी कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं? 3 होती हैं, ये आपने याद रखना है। लेजिस्लेचर जो कानून साजी करती है, लेजिस्लेटिव ब्रांच। नंबर 2 जुडिशियल अदालती एक ब्रांच है। नंबर 3 द एग्जीक्यूटिव ब्रांच, ये जो है ना एक किस्म की अमल दरामद करवाने वाली ब्रांच का नाम है। तो ये सब थी जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं और दिस टॉपिक इज़ अबाउट criminal justice system. I hope that your all concepts are clear and if there is any question you may ask in comment section and do not forget to give your views in comment section. Okay then, Allah Hafiz.